हेलो एवरीवन, मैं मनोज सिंह। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट लॉस इंट्रोडक्शन टू। हम लोग बेसिक पढ़ चुके थे, सीपी क्या है, एसपी क्या है, सीपी लॉस परसेंटेज क्या है, आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, हर एक चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। अब उसके बाद आइए आपको इंट्रोडक्शन टू में ले चलते हैं। हम लोग आज देखेंगे मार्क प्राइस क्या है। मार्क प्राइस जिसको जनरली भाषा में हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस, इसको हिंदी में बोला जाता है अंकित मूल्य या सूची मूल्य, जिसको आप मार्क प्राइस या लेवल प्राइस के रूप में जानते हैं। ये होता क्या है, वैसा प्राइस जो जनरली ऑब्जेक्ट पे लिखा जाता है। जैसे अगर आप वस्तु लेने जाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ एक फिक्स प्राइस मारा होता है, मार्क किया गया होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस मार्क ऑन ऑब्जेक्ट। जो वस्तु पर लिखा गया मूल्य है उसी को हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस, या आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं अंकित मूल्य या सूची मूल्य। चलिए अब देखते हैं। जैसे अगर आपका लेट हम लोग कर लेते हैं कि सीपी हमारा 400 में एक वस्तु ली, जिसका हम क्या किए, अपना मार्क प्राइस रखें 500। हम 400 में ऑब्जेक्ट लिए, अगर हमको प्रॉफिट चाहिए तो हमको क्या करना होगा, सीपी से अधिक उसको मार्कअप करना होगा। तो ये जो हम लोग मार्क करते हैं इसको ले लिए हम यहाँ पे 500। अब हम देखते हैं कि ये मार्कअप क्या होता है। मार्कअप क्या हुआ, जो आप सीपी से वस्तु को अधिक मूल्य पे अंकित किए हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मार्कअप। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा 400 का ऑब्जेक्ट था, आप उसको 500 में मार्क प्राइस डाले हैं। मतलब आप क्या किए, आप कितना उसको मार्कअप किए हैं, तो आप मार्कअप किए हैं ये 100। ये जो 100 है इसी को हम लोग बोलेंगे मार्कअप। तो मार्कअप क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 100। अगर आप मार्कअप निकालना चाहते हैं तो मार्कअप कैसे निकालेंगे, तो मार्कअप निकालने के लिए आपको ये मार्केट प्राइस चाहिए या मार्क प्राइस चाहिए। मार्क प्राइस में से अगर आप अपना सीपी माइनस कर लेते हैं, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा मार्कअप। अब मार्कअप के बाद हम लोग देखते हैं मार्कअप परसेंटेज क्या होता है। तो मार्कअप परसेंटेज निकालने के लिए जो आप मार्कअप किए हैं, कितने का मार्कअप आपका 100 का, तो ये जो मार्कअप हुआ ये किस पे हुआ, ये मार्कअप हुआ आपका सीपी पे। तो हम लोग इसको भी सीपी के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे वहाँ पे हम लोग देखे थे पहले इंट्रोडक्शन में कि जो प्रॉफिट हुआ या जो लॉस हुआ उसको हम लोग किस पे काउंट करते हैं, उसको हम लोग सीपी पे काउंट करते हैं। सेम तरीके से जो मार्कअप होता है वो भी अकाउंट होता है सीपी पे। तो अगर आप मार्कअप देख रहे हैं यहाँ पे कितने परसेंट का आप मार्कअप किए हैं, आप 100 मार्कअप किए हैं, कितने पे 100 मार्कअप किए हैं, 400 पे। अगर इसको आप परसेंटेज में निकालिएगा तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25%। मतलब क्या है कि 25% जो वैल्यू किए हैं आप उसको सीपी से एक्स्ट्रा मार्कअप किए हैं। ये आपका आ गया मार्कअप परसेंटेज। अगर मार्कअप परसेंटेज को हम लोग आज जब फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो पहला लिखेंगे जो आप मार्कअप किए हैं वो मार्कअप बाई क्या, तो बाई सीपी इंटू 100। ये आपका आ जाएगा मार्कअप परसेंटेज। और आप मार्कअप को कैसे लिख सकते हैं, तो मार्कअप को आप जस्ट आपको हम बताएं कि कुछ नहीं करना है, मार्क प्राइस माइनस सीपी बाई क्या, सीपी इंटू 100। ये आपका आ गया पूरा का पूरा मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस को आप देख लीजिए बाई फार्मूला भी। फार्मूला के साथ अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस थोड़ी सी बातें को ध्यान रखना है कि मार्कअप बाई सीपी इंटू 100। और इसी को अगर आप मार्कअप को क्या बोल सकते हैं, मार्क प्राइस माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100%। चलिए इसको आप एक बार देखिए, फिर इसके बाद हम लोग इसके थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट बोलता है कि जैसे आप अगर आपका सीपी क्या है, आपका सीपी 400 अगर हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि सीपी हमारा 400 है, इस पे जो हम मार्क प्राइस रखे हैं या लेवल प्राइस रखे हैं, जिसको हम लोग अंकित मूल्य बोले या सूची मूल्य बोले, अगर उसको हम लोग 500 रखते हैं, जैसे कि आप 400 का सामान को आप मार्कअप किए 500 पे, और इस सामान को आप सेल करना चाहते हैं, अपना जो आप सेलिंग प्राइस रखना चाहते हैं 450 में सेल करना चाहते हैं। मतलब 400 का सामान को आप 450 रुपये में बेचना चाहते हैं, जबकि आप मार्क प्राइस उसका 500 दिखाते हैं। तो ये जो मार्क प्राइस पे जो आप डिस्काउंट दिखाते हैं, ये जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग हिंदी में बट्टा या डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हम लोग कितने का दिए, तो अगर हमारा जो प्राइस है वो 500 हमारा लेवल प्राइस, डिस्काउंट के समय हमको सीपी से कोई भी लेना देना नहीं होता है।
डिस्काउंट का टोटल कैलकुलेशन आपको जो करना है पूरा का पूरा मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस पे ही आपको करना है। तो अगर डिस्काउंट को देखते हैं यहाँ पे 500 का आपका ऑब्जेक्ट था, आप 450 में अगर उसको आप सेल कर रहे हैं तो आपका डिस्काउंट कितने का हो गया 50 का। अगर इस डिस्काउंट को हम लोग लिखे और जब फार्मूला तो कैसे लिखेंगे, जब डिस्काउंट बराबर क्या होगा, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो आप अंकित किए हैं वस्तु पर, उस अंकित मूल्य में से जितना पे आप वस्तु को बेचना चाहते हैं उसको माइनस करेंगे, वहीं आपका क्या निकलेगा, डिस्काउंट निकलेगा। अब आप देखते हैं डिस्काउंट परसेंटेज कि आप कितने का आप उसको डिस्काउंट दिए, कितने परसेंट आप मूल्य को छोड़े हैं। तो हमारा जो लेबर प्राइस था, मार्क प्राइस कितने था, 500 था। तो 500 पे ही हम लोग हमेशा कंपेयर करेंगे। डिस्काउंट जब भी कंपेयर करते हैं हम अंकित मूल्य पे ही कंपेयर करते हैं। तो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज कितना, तो 500 रुपये पे आप कितने का डिस्काउंट दिए हैं, आप 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिए हैं। तो यहाँ पे आप 50 रुपया लिखिए डिस्काउंट, बाई कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे मार्क प्राइस के साथ, और परसेंट निकालने के लिए सिंपल आप 100 से मल्टीपल कर लीजिए। तो ये सब कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास 10%। तो आपका जो डिस्काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 10%। कहने का क्या मतलब है सर, कहने का मतलब इतना सा है कि अगर आप सीपी अगर 400 रखते हैं, अगर आपका एमपी 500 है, तो आप क्या करते हैं, कंज्यूमर या कस्टमर को आप 10% का डिस्काउंट वहाँ शो करते हैं कि आपका जो मार्क प्राइस है 500, आपका स्टिकरिंग प्राइस है, उस स्टिकर पे आप 10% का डिस्काउंट देते हैं, जिसके बाद सामान कितने में आप बेचते हैं, 450 रुपये में। इतना को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। अगर इस डिस्काउंट परसेंटेज को भी अगर आप फार्मूला में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट जो आप डिस्काउंट दिए वो उसका कंपेयर कीजिएगा मार्केट प्राइस के साथ इनटू में 100, ये जो निकलेगा ये पूरा का पूरा डिस्काउंट परसेंटेज निकलेगा। इस डिस्काउंट परसेंटेज को और आप लिख सकते हैं, तो डिस्काउंट के बारे में भी जस्ट हम लिखे हैं यहाँ पे मार्केट प्राइस माइनस में आपका सेलिंग प्राइस बाय मार्केट प्राइस इनटू में 100। ये हो गया आपका पूरा का पूरा डिस्काउंट। ये कंप्लीट हो गया आपका डिस्काउंट। चलिए अभी हम लोग देखें कि अगर आपका सीपी 400 है, उस पर मार्क प्राइस जो आप लेबर प्राइस लगाए हैं वो 500 का लगाए हैं, इस पर आप कितने का डिस्काउंट दिए, 10% का डिस्काउंट अभी जस्ट निकालें। तो यहाँ पे एस पी क्या बन जाएगा, एस पी बन जाएगा 450 रुपये। और अब देखते हैं कि अगर आप उस सामान को जो आपका था सीपी 400 का, आप उसको क्या किए हैं 450 रुपये में बेच दिए हैं। तो ये जो आया 4 से आप 4.5 में उसको बेचे हैं, तो आपका यहाँ जो प्रॉफिट गेन हुआ वो कितने परसेंट का हुआ। अगर आप यहाँ से अगर प्रॉफिट अगर आप बताते हैं आपको ये प्रॉफिट कितने का, ये अगर प्रॉफिट क्या होता है तो एस पी माइनस सी पी, तो आपको 50 का प्रॉफिट हुआ। अगर आपसे पूछे कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा क्या, तो 50 बाई प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट होता है सर सीपी पे कैलकुलेशन इनटू, ये आप निकाल लीजिएगा। ये आएगा आपको कितना 25 बाई, मतलब ये कितना 12.5%। आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया 12.5%। मतलब यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट परसेंट आपका है ये कितना है, ये 12.5%। ये प्लस का साइन लिए तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट है। और इधर अभी जस्ट क्या देखें कि अगर आपका लेबर प्राइस अगर 500 है तो वहाँ पे आप 10% का डिस्काउंट लेके आप एसपी निकाल सकते हैं। मतलब क्या है यहाँ का कि जो एसपी है या तो आप उसको सीपी से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं या आप उसको मार्केट प्राइस से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप एसपी को सीपी के साथ कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, अगर आप एसपी को सीपी के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लेना क्या होगा, सीपी प्लस में आपका परसेंट प्रॉफिट लेना होगा। अगर आप इसी एसपी को अगर आप कैलकुलेशन अपने मार्केट प्राइस से अगर आप दिखा रहे हैं तो मार्केट प्राइस माइनस में आपको क्या रखना पड़ेगा, अपना डिस्काउंट परसेंटेज रखना है। ये जो डिस्काउंट परसेंटेज आप इसको क्या करेंगे माइनस में रखेंगे। अगर इसको हम एक साथ अरेंज करके लिखते हैं तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा साउंड का इश्यू हो गया था, अब चलिए अब साउंड क्वालिटी ठीक रहेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे सीपी अगर 400 है, यहाँ पे प्रॉफिट अगर आप 12.5% लेते हैं तो ये आपका क्या देगा, ये आपका एसपी देगा।
इसी तरह भी जस्ट आपको बताया है कि एसपी को आप एमपी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एमपी से अगर आप अपना डिस्काउंट माइनस कर लेंगे, जैसे 10% का डिस्काउंट माइनस करेंगे, 500 आपका एमपी था, 10% मतलब 50 रुपीज़ अगर आप माइनस करेंगे तो आप क्या मिलेगा, आपको एसपी मिल जाएगा। तो इसी एसपी को हम लिख सकते थे क्या, सीपी इंटू 100 प्लस पी प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट है वो आप लिख दीजिए, या आप उसको लिख दीजिए मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस, यहाँ पे आपको डिस्काउंट के साथ रखना होगा। तो इसको देखते हैं, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, अगर आपका सीपी 400 है तो आप 400 रखिए, आप ये 100 प्लस में पी परसेंट, मतलब जो आप प्रॉफिट आप गेन किए, तो प्रॉफिट आप कितना गेन किए, 12.5%, इसको रख लीजिए। और इसके बाद इधर आइए, तो इधर आपका एमपी कितना है, ये है 500 इंटू में क्या 100 माइनस 10% का डिस्काउंट। 400 आपका सीपी था, इस पे 100 जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आप प्लस 12%, 12.5% का आपका प्रॉफिट है। उसी तरह मार्केट प्राइस कितना 500, इस पे 100 माइनस आप 10% का डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो 100% मतलब 100 किसी भी चीज़ का पूरा 100% होता है। अगर 100 में से आप 10 माइनस करें, आपका कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 90%। उसी तरह यहाँ आप ऐड कर लीजिएगा ये 112.5%। अब इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं 400 इंटू 112.5, अगर परसेंट को हटाइएगा 00 नीचे जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर आप 90/100 रख सकते हैं, तो ये जो बनेगा सर, ये क्या बनेगा, तो अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, और 112.5 को अगर आप 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 450, और इसी तरह यहाँ भी अगर आप कैंसिल कर लीजिएगा ये 00, तो ये 450। तो आप देख रहे हैं कि दोनों केस में जो आपका एसपी है आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि एसपी क्या होता है, तो एसपी कुछ नहीं सर, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या मार्केट प्राइस, अगर मार्केट प्राइस से देखते हैं तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। चलिए ठीक है, चलिए एक चीज़ को और यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं। अगर आपका सीपी 400 है, मार्कर आप 500 का किए थे, और एसपी आप अपना रखे थे 450, 450 रुपये, तो हम यहाँ पे किए क्या, तो यहाँ पे किए 400 को अगर हम 500 बनाए, मतलब मार्कअप परसेंटेज जो हम मूल्य को बढ़ाएं, हम कितने परसेंट बढ़ाएं, हम बढ़ाएं 25%। इस मूल्य पे आप क्या किए, इस मूल्य पे फिर आप डिस्काउंट दिखाएं, डिस्काउंट कितने का दिखाएं, 10% का। तो क्या हुआ यहाँ पे ओवरऑल क्या हुआ, तो ओवरऑल आप यही हुआ, यहाँ पे मार्कअप आप किए 25%, यहाँ के बाद 10% का डिस्काउंट, मतलब आप 400 के सामान को 450 में सेल कर रहे हैं, तो आप हुआ क्या आपको, तो ये आपको दिखा रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। तो ओवरऑल जो आप कमा रहे हैं ये आपका प्रॉफिट परसेंट होगा, ये कितना है, तो ये आ गया आपको 450, मतलब 400 के सामान पर अगर आपको 50 रुपये का प्रॉफिट है, तो इसको जस्ट हम लोग निकाले थे कि ये क्या आया था, ये आया था 12.5% का आपका प्रॉफिट। ये क्या बताता है, तो जो मार्कअप परसेंटेज होता है और डिस्काउंट परसेंटेज होता है, ये दोनों एक दूसरे का सक्सेसिव होता है। तो सक्सेसिव को हम लोग कैसे समझते हैं, तो सक्सेसिव समझने के लिए अगर आपका यहाँ पे दो सक्सेसिव, एक 25% आपका मार्कअप है, ये बढ़ाया गया, दूसरा आपका डिस्काउंट है 10%, तो आपको ओवरऑल कैसे निकालना है, तो ओवरऑल निकालने के लिए आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, परसेंटेज में एक छोटा सा टॉपिक है ये। तो ओवरऑल हम लोग निकालते हैं 25 माइनस 10, ये माइनस 25 इंटू 10 बाई क्या करते हैं, बाई 100 करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको माइनस का यहाँ पे 50, और ये क्या आएगा, ये आप 0 काट लीजिए 2.5, तो ये टोटल ओवरऑल आपको क्या मिला 12.5% का आप इंक्रीजमेंट दिखा है। ये जो इंक्रीजमेंट हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं प्रॉफिट परसेंट। मतलब जो आप सीपी पे मार्कअप करते हैं उसके बाद जो आप डिस्काउंट देते हैं, तो ये जो प्रॉफिट परसेंट आता है इस सीपी से लेके इस एसपी तक का जो भी कहानी होता है वो कुछ नहीं होता सर, वो सक्सेसिव होता है। आप 25% आगे मार्कअप किए, फिर 10% का डिस्काउंट दिए, तो उस पर आपको टोटल जो प्रॉफिट बनेगा 12.5 बनेगा। चलिए इसके बाद जो हम लोग करेंगे, यहाँ तक हम आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में।